2021 और कुछ हो ना हो बट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल कि एक मॉब के आगे तो किसी की नहीं चलती। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो आओ बताते हैं। तो कुछ दिनों पहले वॉल स्ट्रीट पर एक नया जानवर दिखा। ये तो ना ही बुल था ना बेयर था, ये था रेडिट का क्यूट सा टेडी। आओ डिटेल में सुनाता हूँ। कहानी का पहला पात्र गेमस्टॉप। गेमस्टॉप नाम से ही क्लियर है कि गेम्स की कंपनी है। बेसिकली फिजिकल स्टोर्स हैं जो गेम्स या कंसोल्स बेचती है। एज यू माइट गेस, गेमस्टॉप ई कॉमर्स के टाइम पर ज्यादा प्रॉफिटेबल थी नहीं एंड पैंडेमिक की वजह से इट वाज हार्ड हिट। गेमस्टॉप के स्टॉक्स का वैल्यू था कुछ $3 के अराउंड। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि गेमस्टॉप का गेमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी है। अब हमारी कहानी का दूसरा पात्र है रेडिट। अब जिनको रेडिट पता है उनको पता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए ये समझो कि रेडिट वो जगह है जहाँ सब बैक बेंचर्स इकट्ठे होके जो जहान की बातें करते हैं। हर किसी ने अपने छोटे छोटे झुंड बना रखे हैं जिनको कहते हैं सब रेडिट, जहाँ पर एक टॉपिक से रिलेटेड मीम, मजाक और आइडियाज शेयर किए जाते हैं। ऐसा ही एक झुंड या सब रेडिट था वॉल स्ट्रीट बेट्स, जिसपे ट्रेडिंग के मीम या आइडियाज डिस्कस किए जाते थे। इससे पहले हम माल मसाले पर आए, कुछ और टर्म समझ लो, वरना नोलन की मूवी की तरह सुनने में कूल लगेगा बट समझ कुछ नहीं आएगा। जैसे कि हेज फंड्स। तो हेज फंड्स होते हैं जहां अमीर लोग अपने पैसे मिलाकर और ज़्यादा पैसा बनाते हैं। बेसिकली पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड प्रॉफिट्स बनाते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है शॉर्ट करना। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, कोशिश करते हैं समझाने की। तो सपोज करो लंदन से टाइटैनिक चल पड़ी है, तुम्हारे शहर में आ रही है एंड एवरीवन इज एक्साइटेड कि भैया टाइटैनिक में बैठेंगे। टाइटैनिक की टिकट जो कि 10,000 की थी वो डिमांड के चलते 20,000 की हो गई है। तुमने कुछ पेंगुइन्स के साथ मिलकर एक आइसबर्ग अपनी जगह से हटाकर रास्ते में डाल दिया है। तुम अपने दोस्त जैक से उसकी टाइटैनिक की टिकट उधार पर लेते हो 2 दिन के लिए। उसको बाजार में जाकर तुम बेच देते हो। अगले दिन खबर आती है कि टाइटैनिक डूब गई। तो अब नई टिकट तुम्हें 10,000 या उससे भी कम प्राइस पे मार्केट से मिल जाती है एंड तुम वो खरीद के जैक को वापस कर देते हो। तो जो डिफरेंस हुआ जितने में टिकट तुमने बेची और जितने में तुमने जैक को वापस करी, वो तुम्हारा प्रॉफिट। तो बेसिकली शॉर्टिंग इज जब तुम बोलते हो कि एक स्टॉक बढ़ने की जगह नीचे जाएगा एंड तुम वहां से पैसे बनाते हो। बट अगर उन पेंगुइन्स ने तुम्हें धोखा दे दिया एंड टाइटैनिक की टिकट 40,000 की हो गई, तो वो हो जाएगा शॉर्ट स्क्वीज। तो होता क्या है, वॉल स्ट्रीट बेट्स में बैठे लोगों में से एक उठकर बोलता है कि भाई ये वॉल स्ट्रीट वालों ने और कुछ हेज फंड्स ने गेमस्टॉप के स्टॉक्स को शॉर्ट कर रखा है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से। और वो इमोशनल कनेक्ट याद है ना, वो और थोड़ी बकचोदी मिलकर ये सबरेडिट के लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे डूब जाएगी, हम बचाएंगे। तो अराउंड 12 जनवरी से गेमस्टॉप के स्टॉक्स बढ़ना शुरू कर जाते हैं, 18 से 40 से $60। और जैसे रोड पे एक्सीडेंट के बाद भीड़ बढ़ती जाती है, वैसे ही सबने देखा कि भाई यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो भीड़ और बढ़ती गई। कुछ लोग मजे लेने आ रहे थे और कुछ लोग पैसे बनाने। कुछ एलियंस ने भी सपोर्ट किया और यही स्टॉक जो कि $10 का था वो $300 से $400 का हो गया। और जो हेज फंड्स ने इसको शॉर्ट करा था उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। बट यहाँ कहाँ रुकना था पागलपन, उन्होंने बोला कि हम अब चांद पर जाकर ही रुकेंगे। गेमस्टॉप के साथ साथ AMC थिएटर्स, ब्लैकबेरी जैसे स्टॉक्स को भी 200 से 300% तक का इंक्रीज मिल गया। इवेंचुअली अथॉरिटीज ने बोला भाई ये क्या हो रहा है। एक ट्रेडिंग ऐप रॉबिनहुड ने GME के स्टॉक्स को खरीदना ही बंद करवा दिया अपने प्लेटफॉर्म से। तो ये मजाक मस्ती की नॉर्मल बात अमीर गरीब की लड़ाई भी बन गई। लोग कह रहे हैं कि अगर हेज फंड्स मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। 1-2 दिन पहले तो इलॉन भैया ने रॉबिनहुड के फाउंडर को क्लब हाउस पे ही पकड़ लिया। वो तो मिक्की भैया ने लड़ाई छुड़वाई। इसमें से कुछ मेन इश्यूज जो थे उसमें से एक था कि सोशल मीडिया का इस तरीके से मार्केट इन्फ्लुएंस करना सही है या गलत। इसका काउंटर आर्गुमेंट है कि हेज फंड्स भी तो यही करते हैं, उनके पास एल्गोरिदम्स हैं, इनके पास मीम्स हैं। दूसरी मेन बात ये कि गधे को हाथी के ऊपर चढ़ा तो दिया, एक ना एक दिन तो उतरेगा। मतलब जिन सब ने स्टॉक खरीदे हैं दे आर नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। जैसे स्टॉक वैल्यू थोड़ी सी भी गिरी, सब ने पैनिक सेलिंग स्टार्ट करनी है और जो बेचारा रह गया उसके पैसे गए, क्योंकि फिर बेचने की रेस स्टार्ट हो जाएगी एंड जितनी जल्दी स्टॉक्स का प्राइस चढ़ा है उससे भी ज़्यादा जल्दी ये गिर जाएगा। बट ये सब तो ठीक है, कुछ मॉरल वॉरल है। काफ़ी चीज़ें फैसिनेटिंग लगी, स्पेशली कैसे सोशल मीडिया का एक रियल वर्ल्ड इन्फ्लुएंस है जो कि लोग शायद जानते थे बट पहली बार इस स्केल पर सबके सामने रियलिटी में इन एक्शन देख। एंड देयर इज नो डाउट कि इंटरनेट कम्युनिटीज हैव अ स्पेशल पावर, जिसका फुल पोटेंशियल क्या है वो हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। दूसरा कोई बात नहीं है, एडवाइस है। जब से वाला कांड हुआ है लोगों ने शुरू कर दिया है कि किसी ना किसी तरीके से इस मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए। तो लोग अपने अपने स्टॉक्स लेके आ रहे हैं, कोई डॉगे कॉइन ला रहा है, कोई कुछ स्टॉक्स ला रहे हैं कि इनको भी हम बढ़ाएंगे एंड विल ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम मॉडल। एंड आई नो कि ट्रेडिंग कैन सीम लाइक अ क्विक बक एंड 21 दिन में पैसे डबल होते भी हैं कुछ लोगों के लिए, बट सबके लिए सेम चीज अप्लाई नहीं होती है। और ऐसी मॉब मेंटालिटी इन्वेस्टमेंट के काफी नुकसान होते हैं जो शायद अभी हमें दिखेंगे। तो अगर एक गोल्डन एडवाइस मैं तुम्हें देना चाहूंगा ट्रेडिंग के बारे में तो वो है ये, Investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट करो। लेट्स गो टू द मून। सब्सक्राइब करो यार। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन।